हरियाणा में लगातार तीसरी बार करारी हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में नया घमासान शुरू हो गया है। नया घमासान शुरू हुआ है पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बीच में। दोनों नेता भूपेंद्र हुड्डा के साथ नजदीकी रखते हैं। जहां टिकटॉक के आवंटन में दीपक बाबरिया ने आंखें बंद करने का काम किया, वहीं पर 2 साल तक उदय भान ने भी भूपेंद्र हुड्डा का रिमोट कंट्रोल बनकर रबड़ स्टैंप बनकर काम किया। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद अचानक ही समीकरण बदल गए हैं और हार का ठीकरा फूटने से बचने के लिए तीनों ही नेता एक्टिव हो गए हैं। आखिर उदय भान और बाबरिया के बीच में जंग क्यों छिड़ गई है, दोनों का निशाना क्या है, दोनों के आरोप क्या हैं और हरियाणा कांग्रेस पर इसका क्या इफेक्ट है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को आप जरूर देखिए। हरियाणा में कांग्रेस की दुर्गति होती हुई नजर आ रही है। लगातार 3 चुनाव कांग्रेस हार गई है और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार भूपेंद्र हुड्डा हैं, क्योंकि हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को खुली छूट दे रखी थी और इसलिए बेहतर टिकटें के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने बांटने का काम किया। लेकिन चुनाव में हार के बाद वही भूपेंद्र हुड्डा अब अपने सिर पर हार का ठिकरा फूटने से बचने के लिए ईवीएम का बहाना बना रहे हैं, ईवीएम की गड़बड़ी को दोषी ठहरा रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं उदय भान। इसलिए उदय भान ने कहा कि इस मामले में लापरवाही के लिए दीपक बाबरिया जिम्मेदार हैं, क्योंकि दीपक बाबरिया के पास काउंटिंग से पहले ही ईवीएम में सेटिंग का मैसेज पहुंच गया था, लेकिन उन्होंने समय पर इसको साझा नहीं किया, जिसके चलते ये मुद्दा हाथ से निकल गया और इस मामले में बीजेपी को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बाबरिया जिम्मेदार हैं। इसके अलावा उदय भान ने पार्टी की हार के लिए दीपक बाबरिया को सीधा जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पार्टी की हार के लिए पार्टी का संगठन नहीं होना है। उन्होंने पार्टी के संगठन बनाने के लिए पूरी कोशिश की। उन्होंने लिस्टें बनाकर दीपक बाबरिया के पास भेजी। दीपक बाबरिया कुंडली मारकर लिस्टों पर बैठ गए, मंजूरी के लिए हाईकमान के पास नहीं भेजा और संगठन नहीं होने के कारण हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई। दीपक बाबरिया अपने ऊपर हुए इस हमले से पूरे नाराज है। वो बीमारी के चलते 2 महीने तक सियासी गतिविधि से दूर रहे, लेकिन पार्टी की समीक्षा बैठक में शामिल हुए और साफ तौर पर कह दिया कि पार्टी की हार के लिए जहां दूसरे कारण जिम्मेदार हैं, वहीं पर 10 से 15 गलत टिकटें बांटा जाना भी सबसे बड़ा कारण है। ऐसे में दीपक बाबरिया ने साफ तौर पर इशारा कर दिया कि गलत टिकटें बांटने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान जिम्मेदार हैं, क्योंकि पार्टी की राज्य इकाई की तरफ से टिकटॉक के आवंटन की केंद्रीय समिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उदय भान शामिल रहे थे। लेकिन उदय भान ने इस बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि टिकटॉक आवंटन में ना तो प्रदेश अध्यक्ष की कोई भूमिका थी और ना ही नेता प्रतिपक्ष का कोई रोल था, बल्कि पार्टी हाईकमान ने अपने हिसाब से टिकटें देने का काम किया। यानी कि जो टिकटें गलत बांटी हैं उसके लिए ना तो भूपेंद्र हुड्डा जिम्मेदार हैं और ना ही उसके लिए वो खुद यानी उदय भान जिम्मेदार हैं, बल्कि पार्टी हाईकमान के कारण ही ये हार हुई है। लेकिन उदय भान इस बात को लेकर अब भी कायम है कि इस मामले में ईवीएम को लेकर बाबरिया ने सही समय पर एक्शन नहीं लिया, सही जानकारी नहीं दी। लेकिन बाबरिया ने इस बात का भी करारा जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने समय पर ही इस मैसेज को उदय भान के पास फॉरवर्ड कर दिया था। तो ऐसे में जिम्मेदारी इस मामले को एक्सपोज करने की उदय भान की थी, लेकिन उदय भान ने कहा कि इस मैसेज को उन्हें समय पर नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें मैसेज तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा खास जयदीप धनखड़ ने उन्हें फॉरवर्ड करके बताने का काम किया। यानी कहीं न कहीं इस बात के कनेक्शन भी अब भूपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़ रहे हैं और इतने बड़े गंभीर मामले को लेकर भूपेंद्र हुड्डा द्वारा विधानसभा में आवाज नहीं उठा जाना भी राज की बात कही जाएगी, क्योंकि अगर विधानसभा के अंदर ये बात उठाई जाती तो इस मामले की पुख्ता जांच होती और जांच के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी होती। लेकिन अगर ये झूठी बात है तो ऐसे में आरोप लगाने वाले नेता के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती थी। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने इस बेहद गंभीर मसले से पल्ला झाड़ लिया और उदय भान को आगे कर दिया। उदय भान अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा आखिरी लड़ाई हारने के बाद अब 2029 के लिए एक चांस और चाहते हैं और इसलिए वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। इस कुर्सी को बचाए रखने के लिए भूपेंद्र हुड्डा को अगर उदय भान की बलि देनी पड़ी, उनकी कुर्सी छोड़नी पड़ी, तो उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन उदय भान को फिलहाल ये लग रहा है कि अगर वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ निष्ठा से खड़े रहेंगे तो न सिर्फ उनकी कुर्सी बच जाएगी बल्कि उनकी सियासत भी जिंदा रहेगी, क्योंकि उदय भान 2 बार लगातार चुनाव हार गए हैं।
ऐसे में उनकी फजीयत हो गई है और उनकी कुर्सी जाने की संभावना बेहद ज़्यादा हो गई है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के सहारे वो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, लेकिन ये आरोपों की आपस की जो जंग है इसने कांग्रेस को फजीयत के घेरे में डाल दिया है, क्योंकि जो बात प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं उससे प्रदेश अध्यक्ष इनकार कर रहे हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं उससे प्रभारी इनकार कर रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर इस बात को कहा जा सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा खेमे के इन दोनों नेताओं के बीच में आपस की तकरार दोनों के लिए एक बदनामी का कारण बन रही है, दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि बाबरिया ने कह दिया है कि अगर प्रभारी होने के नाते हार की जिम्मेदारी उनकी बनती है तो जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं और वो पार्टी हाईकमान के सामने अपना पद छोड़ने का प्रस्ताव रख चुके हैं। लेकिन उदय भान ने अभी तक हार की जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं ली है। वो भूपेंद्र हुड्डा की तरह ईवीएम को ही हार के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। आप हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा, बाबरिया और उदय भान में से किसे ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। उदय भान के बाबरिया पर लगाए गए आरोपों में कितनी आपको गंभीरता नजर आती है, कितना दम नजर आता है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। बाबरिया ने उदय भान को जो सवालों के घेरे में खड़ा किया है उससे आप कितना सहमत हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।